गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस ट्रांसलेशन की हम चर्चा करेंगे उस ट्रांसलेशन का जो यूज होगा वह शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शैल और विल का प्रयोग आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और यू, ही, सी, इट, दे और सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो हम सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए, चीज क्लियर होना चाहिए कि शैल का प्रयोग किसके साथ करें और विल का प्रयोग किसके साथ करें। जस्ट आपको अभी हमने बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें और बाकी के साथ वह सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ विल का प्रयोग करें। नेक्स्ट हैव सबके साथ प्रयोग करेंगे। तो हम आज आपको बताना चाहेंगे कि शैल और विल का प्रयोग हम इंफिनिटिव फॉर्म में कैसे करते हैं, इस चीज को हमने डिस्कस करेंगे। आइए कम टू द पॉइंट। यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि शैल हैव आई और वी के साथ करें और बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग करें। आइए कैसे वाक्यों में हम शैल विल और शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। आपको वाक्य को हम पहचान बता देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना होगा, नी होगी, ने होंगे या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे ऐसे वाक्य हो तो हम इसका अंग्रेजी अनुवाद इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार शैल विल का प्रयोग करें। सबके साथ हैव का प्रयोग करें। उसके बाद टू का प्रयोग करें और टू के बाद क्रिया का मूल शब्द का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स वाक्य अफर्मेटिव और निगेटिव हो तो पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से फुल स्टॉप का प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के रूप में हमने दिया है कि उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो, या उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। दो प्रकार से हिंदी होगा पर हमारा अंग्रेजी एक ही होगा। नेक्स्ट है कि कुछ कंडीशन बताई जाती है कि जब आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा तो उसका अवश्य गा का अर्थ होगा और जब आई और वी को छोड़कर अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ जब हम शैल का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ पड़ेगा, अर्थात अवश्य पड़ेगा, अवश्य पड़ेगी, अवश्य पड़ेंगे या अवश्य गा होगा, अवश्य गा, गे, गी के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा है कि उसे अवश्य जाना होगा या उसे अवश्य जाना पड़ेगा तो ही शैल हैव टू गो लिखे, और मुझे अवश्य रोना पड़ेगा या रोना होगा तो आई विल हैव टू वीप। ये कुछ खास कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं जब इस प्रकार की डिटरमाइन करते हैं। इसी प्रकार से इसका निगेटिव सेंटेंस हो तो हैव के पहले नॉट का प्रयोग करें। जैसे उसे नहीं जाना पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू गो। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले शैल विल को बाहर निकालेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। जैसे क्या मुझे जाना होगा तो शैल आई हैव टू गो, और क्या मुझे नहीं जाना होगा तो शैल आई नॉट हैव टू गो। इसी प्रकार से WH इंट्रोगेटिव पर हम फोकस डालना चाहेंगे। इंफिनिटिव जैसे सेंटेंसों को फ्यूचर टेंस में तो आप बनाएंगे कि उसे क्यों जाना पड़ेगा तो व्हाई विल ही हैव टू गो, और उसे क्यों नहीं जाना पड़ेगा तो व्हाई विल ही नॉट हैव टू गो। थैंक यू।